Okay, good morning. Good Am I- morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. ओके, सो पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट करता है, हमें देखना है कि कैसे ये फील्ड रोटेट करता है और फील्ड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। सो वहाँ पर हमने स्टार्ट किए थे एनालिटिकल मेथड, ठीक है। सो मेथड को थोड़ा आप रिव्यू कर लेते हैं। सो देखो, ये पिछले क्लास का नोट है। सो यहाँ पर देखो, हमने तीनों कॉइल लिया था। मतलब कि स्टेटर में क्या होता है, तीनों वाइंडिंग रहता है। सो तीनों वाइंडिंग को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि तीनों कॉइल एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। मतलब ईच कॉइल विल प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स, ठीक है। सो अब ये जो तीनों फ्लक्स दिख रहे हैं, 5 1 5 2 एंड 5 3, ठीक है। ये तीनों फ्लक्स एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल में डिस्प्लेस करता है, ठीक है। मतलब कि इन फ्लक्स के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारा जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। ये तो हम जानते ही है, जैसे कि 5 1 मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। 5 1 का वैल्यू क्या आता है, 5m sin ओमेगा टी। 5 2 का वैल्यू क्या आता है, 5m sin ओमेगा टी माइनस 120। एंड 5 3 का जो वैल्यू है, मतलब फ्लक्स 3 जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या है, 5m sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, देखो हमें यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम जिसे कहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली इन तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो रिजल्टेंट ही हमें निकालना है। तो तीनों फ्लक्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें 2 कंपोनेंट लेना पड़ता है। जैसे कि एक क्या है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक क्या है, हॉराइजेंटल कंपोनेंट है। सो पिछले क्लास में हमने हॉराइजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू को हमने निकाला था, ठीक है। कैसे, देखो ये हमारा 5 1 है, ये क्या है 5 2 फ्लक्स 2, ये है फ्लक्स 3, ठीक है। अब देखो, जब इसका हमें हॉराइजेंटल कंपोनेंट को लेना है इस दिशा में, तो इन यहाँ पर हमें साम लेना है, ठीक है। हर एक फ्लक्स का जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है उसका साम हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5h क्या है, हॉराइजेंटल कंपोनेंट है। हॉराइजेंटल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या है, देखो ये तो 5 1 ही है, 5 1 यहाँ पर पुट कर दिया। दूसरा जो है हमारा 5 2 फ्लक्स। तो ये जो 5 2 फ्लक्स है, इस फ्लक्स का हॉराइजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा। सो देखो यहाँ पर हमने जो एंगल लिया है ये है 60, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो दो फ्लक्स 5 2 एंड 5 1 एंड 5 3, ये तीनों फ्लक्स का बीच का जो एंगल है
कितना है 120 डिग्री, मतलब के यहाँ पर ये जो टोटल जो एंगल दिख रहा है ये कितना है, ये 120 डिग्री है। सो ये अगर 120 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री है कि नहीं। सो इसका बीच का जो ये एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो phi2 cos 60 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये जो फ्लक्स phi2 है इसका हमें ये कंपोनेंट लेना है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट लेना है। सो यहाँ से इसके साथ 60 डिग्री एंगल में है, तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट क्या आएगा, phi2 cos 60। अगर हम phi2 का ये वाला कंपोनेंट लेते, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट अगर लेते तो उसका वैल्यू क्या होता, phi2 sin 60 डिग्री। बट ये तो हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ यही चाहिए, ये कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। सो phi2 का ये जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू है phi2 cos 60। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन में ही लेना है, इसलिए इसका जो वैल्यू आया है क्या है, phi2 cos 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से phi3 का भी हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। सो phi3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, phi3 cos 60 माइनस, क्योंकि ये दिशा में हमें लेना है। सो इसको अगर हम देखेंगे कि देखो यहाँ से हमने cos 60 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। सो phi2 एंड phi3, ये phi2 एंड phi3 जो है इसका वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। ये phi2 phi3 का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला बनेगा या फिर इसका जो वैल्यू आएगा कितना है 1.5, मतलब 3/2 पाइन साइन ओमेगा टी। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस किए थे। अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट को निकालना है, ठीक है। सो देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर हम देखेंगे द रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, द रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो एक बार हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअली क्या था, ठीक है। ये हमारा 5 फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 एंड फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 एंड फ्लक्स 3। इनका बीच का जो एंगल है कितना है, 120 है, ये 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120, ठीक है। ठीक है। सो देखो ये हमारा तीनों फ्लक्स है, तो तीनों फ्लक्स का हमें वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, मतलब इस डायरेक्शन में हमें तीनों कंपोनेंट को लेना है, ठीक है। सो
ये इसे डॉटेड लाइन दिखाना है, ठीक है, इसे डॉटेड लाइन कर देना, अब समझने में इजी होगा। ये डॉटेड लाइन है। सो देखो, सो रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स यहाँ पर क्या है, हम इसे फाई वी ले लेते हैं, ठीक है, फाई वी। अब बताओ तो ये फाई वन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? फाई वन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? दीपक, दीपक कुमार, यस सर। बताओ। फाई वन जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सर प्रणब बताओ, प्रणब। यस सर। प्रणब बताओ तो फाई वन का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? सर शायद 5m cos ओमेगा t। इसका वैल्यू 0 आएगा। अब जो जब हॉराइजेंटल कंपोनेंट को हम निकाला था तो देखो फाई वन क्या लिया था, सिर्फ फाई वन ही लिया था, है कि नहीं? सर कैसे आएगा सर? कैसे आएगा? यहाँ पर मान लो फाई वन इस फेज में है, ठीक है, इस एक्सिस में है ना, तो इस एक्सिस में अगर Yes, sir. फाई वन होगा तो इसका एंगल क्या होगा? 0 ही होगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? फाई वन इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, मतलब हॉराइजेंटल कंपोनेंट है, जैसे कि देखो पिछले क्लास में मैंने किया था, हॉराइजेंटल कंपोनेंट फाई वन का जो वैल्यू है फाई वन ही लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इसका एंगल 0 है। तो एक्चुअली ये जो हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के जो वैल्यू आएगा वो क्या है? फाई वन कॉस थीटा। तो वहां पर थीटा का वैल्यू 0 था, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, है कि नहीं? कॉस 0 का वैल्यू क्या है? 1 सर। 1। तो फाई वन कॉस 0 क्या होता है? फाई वन ही होता है। देखो पिछले जो जब रिजल्टेंट हॉराइजेंटल कंपोनेंट को हमने निकाला था सिर्फ फाई वन ही लिया था। तो अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा? फाई वन, ये वाला कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? दोनों कंपोनेंट होता है ना, एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, एक रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, और एक को हम रियल कहते हैं और एक को हम इमेजिनरी कहते हैं। तो ये वाला जो होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो दो कंपोनेंट होता है, ठीक है। हर एक को अगर मान लो कि ये वाला जो है, ठीक है, इसको अगर हम स्प्लिट कर देंगे तो ये दो कंपोनेंट आएगा। ये अगर हमारा एंगल हो गया थीटा, तो इस कंपोनेंट का वैल्यू क्या होता है? मान लो ये ए है, तो ये क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा ना, ऐसे ही होता है ना। यस सर। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका वैल्यू क्या होगा? ए साइन थीटा होता है ना, भूल गए क्या? नेटवर्क थ्योरी में ये तो पढ़ा है, नेटवर्क थ्योरी में ये तुम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। सो ये जो हमारा ए है, मान लो ये एक वेक्टर है, इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा? ये cos थीटा आएगा, ये वाला ये साइन थीटा आएगा। तो अब देखो फाई वन यहाँ पर जो एंगल है ये तो 0 है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा फाई वन साइन 0 आएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है?
यस सर, यस सर। हाँ, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, सो 5 1 साइन 0 क्या होगा, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। सो यहाँ पर ये 0 होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसका वर्टिकल इस फ्लक्स का नहीं रहेगा। अब चलो φ2 जो है, ये वाला जो फ्लक्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, देखो इसका इधर ले लो, ठीक है। एक्चुअली ये हमारा 120 है, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो अब बताओ तो ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, φ2 का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इस बराबर वो जो कंपोनेंट आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, प्रणब बताओ। प्रणब, ये सब बना रहे हैं। अरे इतना सोचने समझने की क्या बात है। ये हमारा φ2 है, सो φ2 का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा। देखो इस प्लेन से ये एंगल है 30 डिग्री, हमने इस एंगल को लिया है, ये वाला एंगल को हमने नहीं लिया है। ये वाला एंगल 60 था, इसको हमने नहीं लिया है, हमने ये वाला एंगल लिया, ठीक है। सो इस प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल है φ2 का। सो जिसके साथ एंगल होता है उस प्लेन का जो मतलब कि उस एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा φ2 का, वो क्या होगा, ये देखो ना, यहाँ पर तो मैंने दिखाया है, क्या है, और कोई बता सकता है। सौरभ, सौरभ क्लास में है क्या, यस सर। आप बताओ तो ये वाला सर कंपोनेंट। 5 sin 30। वेरी गुड, 5 sin 30। यस यस। सो ये क्या आएगा, φ2 क्या बोला, sin 30 बोला, यस सर। ये sin 30 आएगा। सर 5 से लेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अरे ये वाला पिक्चर तो देखो ना, ये क्या है, ये हमारा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये एक वेक्टर है, मान लो ये ए है, और ए इस प्लेन के साथ मान लो के थीटा एंगल में। सो ये वाला जो कंपोनेंट ए का होगा वो क्या होगा, ए cos थीटा होगा या sin थीटा होगा, सर cos थीटा होगा। cos थीटा होगा। और ये वाला जो एंगल है, मतलब कि ये वाला वर्टिकल जो प्लेन है, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, ए sin थीटा। अब जिसके साथ एंगल में होगा वो कंपोनेंट क्या होगा, उस एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा वो तो cos थीटा ही होता है। तो यहाँ पर हमने तो 60 नहीं लिया है कि नहीं, हमने 30 लिया है। तो इस एक्सिस के साथ ही तो एंगल 30 है, तो ये वाला कंपोनेंट sin थीटा होगा या cos थीटा होगा, बताओ। φ2 cos 30। φ2 cos 30 होगा, φ2 cos 30 होगा। अगर देखो, अगर हमने यहाँ पर ये एंगल लिया होता, मतलब ये जो 60 डिग्री एंगल अगर हम लिया होता, तब इसका φ2 का ये एक्सिस बराबर उसका वैल्यू क्या आता, बोलो तो। जब हमने इस एंगल को अगर मान लो कि इस एंगल को हमने लिया है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हमने लिया है, तब φ2 का ये कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट क्या आता है, ये वाला कंपोनेंट क्या आता है। सर एंगल 30 लेते तो फिर φ2 यस, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, सर φ2 cos 30। φ2 cos 30 जब हम 30 लिया है, अब मान लो कि ये एंगल लिया है हमने, ये 60 डिग्री का एंगल लिया है, ठीक है, ये 60 डिग्री का ये वाला एंगल हमने लिया, तब इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, तब ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, φ2 sin 30। φ2 sin 30 आएगा।
अब तो 30 तो 30 हमने लिया ही सर, नहीं। 60 होगा। यस सर, 60 होगा सर। 60 होगा। देखो पिछले क्लास में जाओ, पिछले क्लास का नोट्स देखो, हमने 60 डिग्री लिया था। तो 60 डिग्री जब लिया था तब हम ये वाला कंपोनेंट लिया था, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट φ2 का। तो वो क्या था, φ2 cos 60 था। सो उस टाइम पे ये वाला जो कंपोनेंट होता वो φ2 sin 60 होता। ठीक है, मतलब φ2 का ये वाला कंपोनेंट हम φ2 sin 60 लिख सकते हैं, लेकिन अब हमने इस एंगल को लिया है 30 डिग्री। सो ये जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा उस एक्सिस बराबर इसका जो कंपोनेंट होगा सब समय क्या होगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखना, एंगल जो भी हो। मान लो अब हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। अब मान लो कि थीटा ये है, ठीक है, ये हमारा बी है। सो अब बताओ तो इस डायरेक्शन में बी का जो कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बराबर बी साइन थीटा। बी साइन थीटा, वेरी गुड। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो बी कॉस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो इस एक्सिस से ही एंगल बना है। जिस एक्सिस से ये वेक्टर का जो एंगल है उस एंगल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो उस एक्सिस बराबर हमें कॉस लेना है, ठीक है। और उसका जो ये जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो वाला हम साइन थीटा लेंगे, ये याद रखना, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो देखो अब इसका ये जो φ2 है, φ2 का हम वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, φ2 cos फाइ, ठीक है, φ2 cos 30, ठीक है, φ2 cos 30 डिग्री, φ2 cos 30 डिग्री, ठीक है। और इसका जो साइन है माइनस है क्योंकि हमें इस समय लेना है, ठीक है। सो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये माइनस हो गया। अब φ3 जो है, φ3 ये है हमारा 30 डिग्री, हमने इस एंगल को कंसीडर किया है। सो बताओ तो φ3 का ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? φ3 cos 30। φ3 cos 30, φ3 cos 30 डिग्री। अब ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये साइन माइनस होगा या प्लस होगा? सर माइनस होगा क्योंकि क्लॉकवाइज। क्यों माइनस होगा, हमने तो इसका तो इस डायरेक्शन में ही तो लिया है। ये जो φ3 है, φ3 के ये वाला जो कंपोनेंट वो तो इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या होगा, ये प्लस ही होगा, ठीक है। सो अब देखो, अब यहां से cos 30 को कॉमन ले लो, cos 30 को कॉमन ले लो। तो cos 30 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो φ2 का वैल्यू क्या है बताओ तो? φ2 का वैल्यू क्या है, इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है क्या है? और φm sin ओमेगा t माइनस 120। φm, अच्छा ये माइनस ले लो, φm साइन ओमेगा टी माइनस 120। और φ3 के इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? φm sin ओमेगा t प्लस 120। φm साइन ओमेगा टी प्लस 120, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 120। सो अब φm भी इसको भी कॉमन ले लो, φm को। सो cos 30 का वैल्यू क्या है? अनिमा, अनिमा कुमारी क्लास में है, यस सर। बताओ तो। सर √3/2। √3/2 और यहाँ पर φm कॉमन ले ली,
अच्छा, सो अब बताओ साइन ओमेगा टी माइनस 120, ठीक है, मतलब कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। अनिमा कुमारी। अनिमा Yes, sir. बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है? याद है कि नहीं? Yes, sir. सर साइन ओमेगा टी कोस 120 होगा। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस 120, बताओ। माइनस माइनस कोस ओमेगा टी साइन 120। कॉस ओमेगा टी साइन 120, ठीक है, सही बोला, कॉस ओमेगा टी साइन 120। तो इधर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर होगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ओमेगा टी कॉस 120 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 120, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर √3/2 पाई एम, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री, ये प्लस साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री, मतलब ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री एंड कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री। सो यहाँ पर क्या होगा? 2 कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, साइन 120 का वैल्यू क्या है? कॉस साइन 120 का वैल्यू क्या होगा? ये जू ही बताएगा। जूही कुमारी। √3/2 √3/2 माइनस होगा कि प्लस होगा? प्लस। प्लस, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर ये दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √3 मतलब 3/2 पाई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा फाई थी, ठीक है, ये हमारा फाई थी का वैल्यू, ठीक है, मतलब वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा। और हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू क्या था? फाइज। फाइज के वैल्यू क्या था बताओ? सर 3/2 फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई 3/2 5। साइन ओमेगा टी, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। सो अब हम देख लेते हैं, दोनों कंपोनेंट को जोड़ते हैं, देखते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आता है, ठीक है। सो अब देखो ये हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ये वाला ले लिया वर्टिकल, ठीक है।
ये क्या है, ये फाइव एच है, ये फाइव एच हॉरिजॉन्टल, और ये वाला है फाइव बी। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये क्या है, रिजल्टेंट है, मतलब के फाइव आर। सो द कंपोनेंट phi and phi are shown. The resultant flux रेजिस्टेंस फ्लक्स phi r से डिनोट करते। phi r इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये लॉ तो मालूम है। phi r क्या होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल है, ये वाला वर्टिकल है मतलब ये वाला भी वर्टिकल है, सेम है। ठीक है, सेम है, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। सो इस ये फायर जो है उसका इक्वेशन क्या होता है, सर रूट अंडर 5h प्लस 5v। 5h प्लस 5v। जूही ये सही है इक्वेशन, जूही कुमारी Yes, sir. ये सही है। प्रणब ये सही है कि गलत है, ट्रिगोनोमेट्री भूल गए क्या तुम लोग, सर स्क्वायर होगा सर। वो बताना चाहिए ना। ये क्या है, स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, सर स्क्वायर लगेगा सर। हाँ स्क्वायर लगेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 का जो मैग्नीट्यूड है एंड 5 का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो देखो क्या होता है, 3/2 5m साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लो प्लस 5v 3/2 5m cos ओमेगा टी, इसको स्क्वायर ले लो। तो आप यहाँ पर इसको कॉमन ले लो, 3/2 स्क्वायर 3/2 स्क्वायर। तो इसको अगर हम बाहर करेंगे तो ये क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड 5m भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 5m स्क्वायर यहाँ पर देखो, 5m स्क्वायर यहाँ पर 5m स्क्वायर, इसको अगर कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर 5m स्क्वायर, तो रूट से अगर इसको बाहर करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बताओ साइन ओमेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, ये अनिमा बताएगा। अनिमा कुमारी बताओ। सर 3/2 ओमेगा m। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या है, 1। 1 है।
तो ये क्या होगा 1 होगा। सो 3/2 इंटू 5, ये हमारा फाइनल वैल्यू है रोटेटिंग फ्लक्स का। ठीक है, सो फायर हमारा यहाँ पर क्या है, जो 3 फेज एक इंडक्शन मोटर का जो हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू 5 क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स। सो मैक्सिमम फ्लक्स का जो वैल्यू है उसका 1.5, यही हमारा फायर का वैल्यू होगा, मतलब फ्लक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसे याद रखना कि रिजल्टेंट जो फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 5। ठीक है, और 3/2 इंटू 5। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो फायर का तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है, रिजल्टेंट फ्लक्स का, मतलब रोटेटिंग फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखना है कि ये हम इसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं, ये घूमता कहाँ है। तो उसके लिए हमें इसका एंगल को निकालना होगा, इसके लिए हमें इसका एंगल को निकालना होगा। ठीक है, क्यों हम इसे रोटेटिंग फील्ड कहते हैं। अब देखो, इसका एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, ये थीटा है। अब यहां से हमें tan थीटा का वैल्यू लेना। अच्छा सुनो, अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना। सो यहाँ पर tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर बताओ। बताओ। ये हमें ऋषि का बताएगा, ऋषि का बताओ tan